हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल ब्रह्मकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज। तो हम अपने आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारी जो 10 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज है वो चली हुई है पीवाईक्यू की, एसएससी की, सीजीएल की। तो करना स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ द पहले 30 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और पिछले वाली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। आउट ऑफ द अर्निंग ऑफ 720, कि एक इंसान है जो 720 रुपये कमाता है और पंकज स्पेंड 65 रुपीज। अरे बहुत सी बढ़िया है कि 720 रुपये कमाता है, उसमें से 65% स्पेंड कर देता, बचे कितने? सर 35% बच गए। बस 35% निकाल दो आप इसका। कैसे निकाल दोगे? 5 7 35, 5 दूनी 10, ये 36 पे गया, 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आ गया। देखो लास्ट में 2 किसके? इसके भी नहीं है, इसके ये नहीं है, ये नहीं है, इसके लास्ट में 2 है। दैट इज द राइट आंसर। इसको आप पूरा करोगे तो यही वाला इसका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाना स्टार्ट करते हैं। कहता है कि द एक्सपेंडिचर्स ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ मैन एंड हिज फैमिली 60% ऑफ हिज सैलरी। तो इनकम, जिसे हम सैलरी भी बोलते हैं, इनकम और जो हमारी सैलरी होती है, जिसे हम सैलरी भी बोलते हैं, इनकम या सैलरी एक ही बात होती है। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। भैया 100 रुपये इनकम है, ठीक है, 60 रुपये एक्सपेंडिचर कर देता है, 40 रुपये सेविंग कर देता है। ही गेट टू इंक्रीमेंट, उसको दो इंक्रीमेंट बने, एक 30 का और एक 60 का। 30 का बना तो 130 हो जाएंगे, 60 का बना तो ऑब्वियसली बात है 130 का 10% 13 आएगा। सो इसमें 130, क्या, ये 130 बढ़ जाएगा। और ये 130 का कितना, 150 का 60। तो 130 का 10% 13 होता है। तो कितने परसेंट निकालना है हमें? 60% निकालना है हमें। 60% बढ़ा था यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 13×6 = 78 होता है। तो 13×6 = 78, 78 और बढ़ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे 78 और बढ़ जाएगा, 8 7 और 3 10, 208 यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हो गया? 250%। तो 60 का 250% निकाल देंगे हम। 60 का 250% निकाल देंगे हम यहाँ पे। एक्चुअल में 250% इंक्रीज हुआ है, तो 350% निकालेंगे हम इसका। 100 100 100 100, 35 सिक्स जा कर देंगे, 5 6 30, 3 6 3 18 3 21, 210 हो गए यहाँ पे एक्सपेंडिचर। 210, 210 गलत है। 210 तो नहीं, नहीं, 210 तो गलत है। 210 गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो गया था हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल 30%, देन 60%, 30%, 130, 130 का 60%, 10%, 13, 13×6 = 78, 10%, 13×6 = 78, 6×3 = 18, 78, यहाँ पे 78, 8 7 3 10, एक और एक 208 यहाँ पे हो गया। 60% if his saving increases by 250, अच्छा saving increase by 250%, सेविंग इंक्रीज हुआ 250%, 40 का 250% इंक्रीज होगी, 350 होगी। मैं यहाँ पे यही तो गलत निकाल रहा, 60 का नहीं आना था, ठीक है ना। तो 0 0 करना स्टार्ट करते हैं। कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, 2 4 दिए 12 और 2 14, 140 आ गया यहाँ पे। तो 140 यहाँ पे आ गया है। 208 में से 140 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना? 68 आ जाएगा हमारे पास। तो 60 पहले था, 68 बाद में हो गया। तो क्या निकालना है? न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंट ऑफ द इंक्रीज्ड सैलरी। की न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग 68। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे ये दोबारा कह रहा है द न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर, यानी कि 68 इज व्हाट परसेंट ऑफ द इंक्रीज्ड सैलरी। इंक्रीज सैलरी कितनी है? 208। 208 का 68 कितने परसेंट आता है? बस काटना स्टार्ट करो, देखना स्टार्ट करो कितना आ जाता है। पहले 4 पे ही करना स्टार्ट करते हैं। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 17, 2 5 10, 2 दूनी 4। तो वो ये इतना आ गया है। तो दोबारा 2 पे कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 50 और 13 25। तो 25 17 डिवाइडेड बाई 13, 25 × 17 डिवाइडेड बाई 13, 250 प्लस 25 7 175, 25 6 150, 75। तो 5 7 और 5 12, 2 हांसी लेख 4 13, 13 दूनी 24, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 3 39, 3 2।
तेरह दूनी छब्बीस, तेरह तीन 39, 2 3 5, तेरह दूनी 26, 32 आएगा हमारे पास यहाँ पे। ये 3 2 आ गया हमारे पास, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया 32 है, तो आंसर हमारे पास 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम बनना स्टार्ट करते हैं। The number of units manufactured by a company A was that unit in 2019. A कंपनी ने 2019 के अंदर 12,500 चीजें बनाई, ठीक है। एंड दिस यूनिट इन 2020, तो 2020 के अंदर ए ही कंपनी ने 2020 के अंदर बनाई कितनी? वो बनाई 10,625। भैया कम कर दी, हाँ जी कम कर दी। वाइल इन कंपनी बी, लेकिन कंपनी बी की बात करता हूँ, द प्रोडक्शन फेल फ्रॉम 34,000 यूनिट 2019 के अंदर, 34,000 यूनिट से 2020 के अंदर भी ही कंपनी ने, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? 30,600 आ गया, ठीक है। हाँ आ गया। ये ए की थी, ये अभी बी की है, जितनी भी आएंगी देखते हैं। If X and Y are the percentage decrease in the number of units manufactured by company A and B, इन दोनों में से माइनस करो, x की वैल्यू निकालो, इन दोनों में से माइनस करो, x y की वैल्यू निकालो। x a की थी, y b की थी, तो ये कितना आ जाएगा? दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 12,500। ये कितना आ जाएगा? दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 34,000। ये कितना आ जाएगा? इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आ गया? ये आ गया 5 7, और ये कितना आ गया? 4 4 4 8, और 1 18 आ गया। ये कितना आ गया? ये आ गया 0 0, 10 में से 6 गया 4 3, 3400 आ गई। ये दोनों एक्स और वाई की परसेंटेज आ गई, तो इंटू में 100 कर सकते हैं, इंटू में 100 ये परसेंटेज आ गई। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस मैंने लिटिल बिट सॉल्व किया। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों को उठा के रेशियो डिवाइड कर दो, एक्स और वाई का रेशियो हमारे पास आएगा 18 75 12 50 इंटू में 100 इंटू में 34,000 डिवाइडेड बाय 3400 डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास 100 से तो 100 डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो है ना, रेशियो है। तो यहाँ पे कैंसिल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो 34 10 आ गए यहाँ पे, 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या आ गया? अब हमारे पास आ गया इन दोनों का रेशियो, ठीक है ना, यानी कि 18 75 और 125। 25 पे ही काटना स्टार्ट कर दो, ये 25 पे काटना, 25 सत्ते 75 आ जाएगा हमारे पास, और ये कितना आ जाएगा? 25 पंजे 150, 50 आ गया, 25 सत्ते 75 आ गया, और एक साथ पाँच, 25 सत्ते नहीं, एक साथ पाँच, एक दो पाँच, 25 पंजे 125, ठीक है ना, पाँच दाए, ठीक है ना, 15, पाँच दिए, पाँच दिन, 3 रेशो दो हमारे पास आंसर आ गया, 3 रेशो 2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, ठीक है भैया, ये हमेशा ही हो जाता है। सम ऑफ टू नंबर एक्स प्लस वाई, टू नंबर इज 680, भैया ठीक है। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 15%, बिगर नंबर कौन सा मेरे को नहीं पता, लेट करते हैं बिगर नंबर एक्स है, और वो डिक्रीज होता है 15%, 15% डिक्रीज होता है वो 85% हो जाएगा। एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 15%, वाई स्मॉलर नंबर है वो 115% हो जाता है, ठीक है। देन द रिजल्टेंट नंबर आर इक्वल, यानी कि जो नंबर आया है इसका, इसका जो नंबर आया यानी कि 85, एक्स का 85% और वाई का 15%, 115%, दोनों ये भी रिजल्टेंट नंबर और ये भी रिजल्टेंट नंबर है, दोनों इक्वल है, यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि 85% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 115% ऑफ वाई। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वाली बात, है ना, ठीक है। देन द रिजल्टेंट नंबर आर इक्वल, फाइंड द स्मॉलर नंबर। सबसे पहले तो रेशियो निकाल लो इसका, सबसे बढ़िया बात यही है कि रेशियो निकाल लो, 115 डिवाइडेड बाई 85। तो काटना स्टार्ट करो, 5 पे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 23 और 17 हमारे पास आ गया एक्स और वाई का रेशियो। फाइंड द स्मॉलर नंबर। सबसे पहले तो दोनों का सम कितना था? 680 था, तो इन दोनों को ऐड करो, आई थिंक 40 आ जाएगा हमारे पास, हाँ 40 आ गया। 40 का रेशियो कितना आ गया? 600। 4 से 4 जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ पे 4 का 4, 4 से 28। तो स्मॉलर नंबर निकालना है तो 17 से ही करना पड़ेगा, यानी कि 17, एक का रेशियो का नंबर 17 है, तो 17 का कितना हो जाएगा? 17, 17 का स्क्वायर कितना था? 289। स्मॉलर नंबर आ गया 289। अगर बड़े नंबर की बात करते तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते 17 से, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास बड़ा नंबर आ जाता। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास? कहता है कि शिवाज मंथली सैलरी इज दिस, ठीक है भैया, सैलरी है हमारे पास, है सैलरी, कितनी है? जितनी भी है देखते हैं। ही स्पेंड्स 12,000, चलो इसको ऐसे करना स्टार्ट करते हैं।
सैलरी कितनी है इसकी? 75,000 है जी, 75,000। खर्च कितने कर दिए? 12,000 खर्च कर दिए। ठीक है। ऑन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड पे खर्च खर्च कर दिए, एच एच पे हाउस होल्ड पे खर्च कर दिए। एंड 14,000 और खर्च कर दिए, माइनस होगा 14,000। एल आई सी पे खर्च कर दिए, एल आई सी पे खर्च कर दिए। म्यूचुअल फंड पे भैया जी ने 15,000 खर्च कर दिए, माइनस होगा म्यूचुअल फंड के ऊपर। ऑन हिज चिल्ड्रन एजुकेशन, अपने बच्चे के एजुकेशन पर। एंड कीप्स ₹10,000 ऑन मिसलेनियस एक्सपेंस, इधर उधर के खर्चे उसने 10,000 खर्च कर दिए, ठीक है ना। हिज सेविंग्स आर 21,000 पर मंथ, उसकी जो सेविंग बची थी वो 21,000 पर मंथ थी, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दूं तो बिल्कुल सेविंग आ जाए हमारे पास 21,000 पर मंथ। एंड ही डोनेट द रेस्ट, यानी कि उसने सेविंग 21,000 उसने सेव किया, ठीक है ना। उसके बाद उसके पास जो बचा उसने वो क्या कर दिया? डोनेट। ठीक है, मैं समझ में आ गई होगी कि इसमें से सारी चीज माइनस करनी है। उसके घर के जो भी खर्चे हमारे पास हुए, रेस्ट ऑफ द अमाउंट टू बी एन फे ऑर्फन्स, ऑर्फनेज में उसमें कर दिया। द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम दैट ही डोनेट्स, यानी कि ये डोनेशन जो है कितनी परसेंट दी, तो डोनेशन डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू में 100 निकाल लेंगे हम। डोनेशन निकाल लो कितना है, पहले तो इसको ऐड कर लो कितना, यहाँ पे सब बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 4 2 6 5 11 और एक 12 का 2, आंसर एक, 1 2 3 4 5 6 7, 72,000 आ गई और 75,000 है। तो 3,000 की हमने क्या कर ली यहाँ पे, सेविंग कर ली है। ये 72,000 आया यहाँ पे, इन सबका जो ऐड करूंगा मैं, सबका एडिशन 72,000 आएगा हमारे पास, ठीक है ना। और यही 72,000 या इसमें से माइनस होएगा, क्योंकि ये टोटल था, ठीक है ना। टोटल में से इन दोनों का टोटल माइनस कर दिया तो 3,000 हमारे पास आ गया। 3,000 को 75,000 से हम डिवाइड कर देंगे, 1,000 से 1,000 कैंसिल हो गया, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौके 100 आ गया, 10, 40, 4% के करीब करीब हमारे पास चीजें आ गई, ठीक है ना। 3 से 3 कैंसिल हो गया है, 4% हमारे पास आंसर आ गया है कि 4% हमारे पास चीजें आ गई कि 4% उसने डोनेट कर दिया। नेक्स्ट हम करना स्टार्ट करते हैं। कहता है कि टू नंबर्स, ठीक है भैया, रिस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। तो ये भैया एक नंबर एक्स ले लेते हैं, एक नंबर वाई ले लेते हैं, थर्ड नंबर जेड ले लेते हैं। एक्स जो है वो 10% एंड 25% मोर देन है, वो 110 है जेड का, और वाई है 125 जेड का, ठीक है भैया। द रेशियो ऑफ द टू नंबर, सीधी सी बात है, रेशियो ऑफ द टू नंबर निकालना है। इसमें सबसे पहले तो दो नंबर का रेशियो निकालना है, एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। या तो इनको सीधा डिवाइड कर दो, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारे पास आ सकता है। देखते हैं दोनों को, दो रेशियो का इसको डिवाइड करते हैं, जेड से जेड कैंसिल हो गया हमारे पास। जेड से जेड कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 25, 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 25 आ गया ना, 22:25 हमारे पास आंसर आ गया। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। रेशियो से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सीधा डिवाइड करो हमारे पास आ जाएगा। कहता है कि अ बास्केट कंटेन 350 एग, ठीक है भैया, एक बास्केट है, उस बास्केट में टोटल 350 अंडे हैं, ठीक है। 12% ऑफ द एग्स आर रोटन, इसमें से 12% एग खराब है। भैया बचे कितने? 88% बच गए, जो उसको बेचने हैं, तो वो सेल करेगा, कितने सेल करेगा? 88% सेल करेगा। हाउ मेनी एग्स आर गुड इनफ बी सोल्ड, अरे 88% ही तो गुड इनफ टू है, तो नंबर में बताना है, तो 350 का 88% निकाल देते हैं हम। जैसे 350 का 88% निकाल देंगे तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 5 सत्ते 35, 7 7 चौक 28, लास्ट में जिसका 8 आ जाए, दो के लास्ट में इसके भी और इसके भी, तो पूरा करेंगे 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। सीजीएल टायर 2 का बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 48%। ये स्फीयर है, इसकी पहले रेडियस देखते हैं, 100 आएगी, डिक्रीज होगी 48%, बाय 48%, 248% नहीं है, बाय 48% है। अगर आ जाए कभी भी 248%, तो 48% तक हुई है, अगर आ जाए बाय 48% मतलब 48% हुई है, यानी कि बची कितनी? 48% डिक्रीज होगी तो कितनी बच गई? आई थिंक 52% बच गई है, बिल्कुल ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंट डज हिज सरफेस एरिया डिक्रीजेस, इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? देखो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका भी कितना आ जाएगा? ये फर्स्ट वाले का हो जाएगा, सेकंड वाले का, इसका शेयर कर दो 4 पाई r स्क्वायर, ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, r1 और r2 हमारे पास होना स्टार्ट हो जाएगा। या तो सीधा काट सकते हैं, रेशो में कर सकते हैं, कोई भी आपको जरूरत नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं।
A1/A2 का रेशियो निकालिए, देन व्हाट परसेंटेज डज A1/A2 का परसेंट रेशियो निकालिए, रेशियो 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, R1 का रेशियो 100 इंटू में 100, R2 का रेशियो 52 इंटू में 52। काटना स्टार्ट करेंगे, ये 50 आ गया है, ये भी 50 आ गया है, ये कितना आ गया है, आई थिंक 13 पे भी कटना स्टार्ट हो जाएगा, 13 चौके 52 होता है ना। हाँ, इसी पे काटना स्टार्ट करते हैं ना, दो दो पे काटना स्टार्ट करें, 26 पे जाएगा, फिर 13 पे जाएगा, सीधे सीधी सी बात है। 4 पे कटना स्टार्ट करें, 13 और ये 25, और ये काटना स्टार्ट करेंगे 13 और ये कितना आ जाएगा, 25। रेशियो कितना आ गया भैया, रेशियो आएगा 65/169। ये कहता है कि इसका एरिया इतना है और इसका एरिया इतना है, तो ये कहता है कि बाय व्हाट परसेंट डज द सरफेस एरिया डिक्रीजेस। पहले इसका था 625, अब इसका है 169। डिक्रीज कितना हो गया भैया, देख लो, 5 में से 4 गया, सॉरी 15 में से 9 गया, कितना आ गया 6, और 11 में से 6 गया 5, और 4, 5 में से 1 गया 4, 456 हमारे पास आ गया, किसके कंपेरेटिवली, 625 के कंपेरेटिवली 456 हमारे पास आना स्टार्ट हो गया। देखो कितना परसेंट आना स्टार्ट होता है, हम देखना है। 25, 25 पे कट जाएगा, 25 चौके कट जाएगा, क्या ये 25 पे जाएगा, बिल्कुल भी 25 पे नहीं जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास समझ में आ जाएगा कि कितना हमारे पास चीजें हैं। बट यहाँ तो आंसर ही कुछ और। चलो एक बार करना स्टार्ट करते हैं, कितना आता है हमारे पास, कितना नहीं आता। 6 चौक 24, इसको इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24, 5 चौक 20, तो 22, 2 4 चौक 16 और 2 18, 25। तो करना स्टार्ट करेंगे, तो कितने पे जा रहा है, 25। तो सबसे पहले तो 25 7 पे जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, 25 7 जा 175। तो 175 कितने जाता है, 5 तो 7 और 4, तो 3 पे तो जाएगा नहीं, तो 2 पे जाएगा, 25 दूनी 75 जाएगा, 25 दूनी 50 जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग 7 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। दैट इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको रेशियो बनाना, रेशियो बना के आपको चीजें करनी स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाना स्टार्ट करेंगे। कहता है कि टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन, ठीक है, दो कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा, वन ऑफ देम गॉट 64% ऑफ द वोट्स एंड वन बाय 340 वोट। सीधी सी बात है, 100 है, दो ने लड़ा है, एक विनर होगा, ठीक है ना, एक विनर होगा, एक लूजर होगा। एक ने एक से 434 वोट ज्यादा लिए हैं, और जो वन ऑफ देम गॉट 64% ऑफ द वोट्स, एक ने 64% वोट लिए हैं, तो दूसरा कितना 36% वोट लेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ जाता है, 24 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। चार कितने का, 8, 28 का डिफरेंस आ रहा है भैया, देखते हैं बोले 8 6, नहीं नहीं 24 का डिफरेंस, 8 का कैसे डिफरेंस, 6 और 6 12, तो 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, 8 और 14 होता है ना, 8, और ये कितना आ गया, 5 में से 3 गया 28, 28 किसके बराबर आ गया, 4 3 4 के बराबर आ गया। तो 1% किसके है? क्या निकालना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट, 100 की वैल्यू निकालनी है, 4 3 4 डिवाइडेड बाई 28 इंटू में 100 हम करना स्टार्ट कर देंगे। तो काटना स्टार्ट करेंगे इसको, 4 पे, 4 से 28 काटना है, 4 एकम 4, ये तो कट ही नहीं रहा, 4 3 4, 4 पे तो नहीं जा रहा, ये 7 पे जाएगा, 7 पे जा रहा है, 7 चौक 28, 7 पे कितना जा रहा है, 7 6 42, 7 6 42, एक 7 दूनी 14, 4 ये 25 पे जा रहा है, तो 25 और 62 का हम कर देंगे, 25 दूनी 50, जीरो आएगा लास्ट में। तो कर दे भाई, 25 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 6 5 6 30 और 2 30 रहे 31, इनटू में 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो जीरो आ गया, 5 आ गया, 3 और 2 5 आ गया, 1 1 5 5 जीरो हमारे पास आंसर आना स्टार्ट हो गया बेटे। चलिए नेक्स्ट पे हम करना स्टार्ट करते हैं अपना। टायर 2 के अभी क्वेश्चंस चलने स्टार्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप कि टायर 2 के क्वेश्चंस थोड़े से इजियर है एज कंपेरेटिवली टायर 1 के क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए टायर 1 थोड़ा सा तो होता है, तो टायर 2 भी मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है मुश्किल नहीं होता, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो अभी इसके नहीं है। कई क्वेश्चन जो होते हैं टायर 2 के मुश्किल होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ ट्रिग्नोमेट्री से, अगर मैं बात कर लूँ ट्राइंगल से, कॉन्ग्रुएंसी से, इनसे इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से मुश्किल आना स्टार्ट करते हैं, लेकिन चलना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि मिस्टर दीपा देवी सेव्स 30% ऑफ हिज सैलरी, ठीक है भैया, एंड इफ ही गेट्स 42,000 पर मंथ एज अ सैलरी, देन व्हाट इज एक्सपेंडिचर। अरे 30% सेव करती है तो 70% तो एक्सपेंडिचर ही करेगी ना, और उसको मिलती कितनी है, 42,000 सैलरी मिलती है, 42,000 का 70% निकालना स्टार्ट कर दो, खत्म। ठीक है ना, 42 को 7 से मल्टीप्लाई करना, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29, 2 9 4 0 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2 9 4 0 0 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है कि 20% ऑफ ए प्लस बी, 20% ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 30% ऑफ ए माइनस बी। हाँ जी बिल्कुल बात सही है। देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए, देखो किसका, बी, दोबारा बता रहा हूं कि बी का कितना परसेंट
ए के बराबर होगा। दोबारा देख लो, बी का कितना परसेंट, हम कह रहे हैं बी का एक्स परसेंट ए के बराबर होगा। ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को ध्यान रखें, अभी तो मैंने ये सॉल्व भी नहीं किया। चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करें, तो कहता है कि 20 ए प्लस बी है ना, तो 20 ए प्लस 20 बी इज इक्वल टू 30 ए माइनस 30 बी। ठीक है ना। तो ये माइनस का इधर ले जाए, इसको इधर जाए, 20 बी प्लस 30 बी इज इक्वल टू 30 ए माइनस 20 ए। ए वाले साइड, बी वाले साइड, 50 बी आ गया, 10 ए आ गया। कैंसिल आउट करने के बाद कितना आ गया, बी बाय ए कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो बस बी की और 5 की वैल्यू है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है, एक्स परसेंट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 5 है। देख लो कितना परसेंट आ जाएगा, 5। अभी परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज का 100, परसेंटेज का 100 करेंगे तो 5 इंटू में 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, जैसे 100 है 500%। तो कितना आ गया, 500%। और वैसे भी देखना है कि एक 1% और एक 5% है। अब ये अपने आप में 100% है भाई, इसको 5 बनाना है तो इसको 5 से 50, 500% कर दो ना, देखो 500% कर दो तो अब क्या 5 से बचा, ये 100% है, 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो भी 500% आना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट, दैट व्हाट आई वांट टू बी से। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हमारे बिल्कुल सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे हमने परसेंटेज की 4 क्लासेस के अंदर हमने वीडियो जो परसेंटेज टॉपिक है, पीवाई क्यूज है जितने, वो सारे के सारे हमने कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिए। देखिए नेक्स्ट हमारी क्लास कौन सी आती है, वो जल्द ही आएगी आपके साथ। ठीक है ना। और ऐसे ही सीरीज में हमारी चलती रहेगी। सीजीएल की नोटिफिकेशन आने वाली है, और उस नोटिफिकेशन के लिए ये क्लासेस आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगी। सीएचएसएल की नोटिफिकेशन भी आने वाली है, और सीएचएसएल और सीजीएल में इसी टाइप के क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं। तो देरी ना करते हुए पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। इट्स योर बेनिफिट, आपके बेनिफिट के लिए ये चीज है। ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए। आप ही के सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।